भील एक था, एक जाजम था और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी और अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखा। लेकिन ये देश आजादी की जो बात करते हैं, छल हकीकत में वहीं से हमारे साथ शुरू हुआ। हजारों की संख्या में देश आजाद होने के बाद भी हमारे आदिवासियों को, हमारे परिवारों को हजारों हजारों की संख्या में मारा गया। हमारी अंग्रेजों के बाद भी हमारे लोगों को क्यों मारा गया, ये हमें सोचना चाहिए। आज अगर टंट्या भील अगर नहीं होता तो आज हम इस धरती पर नहीं होते। आज भी आपको जब कोई केस नौकरी लगना होता है, जब भी आपको एक छोटी सी नौकरी भी लगना होता है तो आपको थाने से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी आपका नेचर, आपका रहन सहन, आप क्रिमिनल यानी डाकू, लड़ाके, मारकूट या लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है, इसलिए थाने से लिखा कर लाओ। थाने का प्रमाण मांगते हैं कि आपने कोई लड़ाई झगड़े दंगे या आपके ऊपर रिपोर्ट एफआईआर क्यों नहीं किया। ये जानते हो क्यों मांगते हैं चरित्र प्रमाण पत्र? 1870 में मालिक टंट्या भील अगर नहीं होते तो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था, जिसमें अंग्रेजों ने खुला ऐलान कर दिया था कि जहां भी भील या आदिवासी जहां पर भी दिखे, चाहे महिला या छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग या चाहे जवान या कोई भी आदिवासी या भील दिखे तो डायरेक्ट गोली मारने का आदेश दिया था अंग्रेजों ने। अरे तुम किस भगवान को और किस काल्पनिक देवी देवता को पूजते हो? क्यों इन भक्ति के झंझट में पड़े हो? आज तुम्हारा जल जंगल जमीन जा रहा है, तुम अलग अलग पंथ को मानते होंगे। आज मैं आपको आह्वान करता हूं, आपके ईश्वर को बुलाइए, आपके गॉड को बुलाइए, आपके अल्लाह को बुलाइए। अगर वो जमीन बचा के दे दे तो मैं भी आपकी शरण में आ जाऊंगा। कौन सा भगवान आ रहा है? आदिवासियों का दुख या आने वाली पीढ़ी को नरक में धकेला जा रहा है? कौन सा ईश्वर बचाने आ रहा, बताइए, मैं भी आपके पांव में आ जाऊंगा। आपको अगर कोई बचाने वाला था तो वो ये था मालिक टंट्या भील और ये था बिरसा मुंडा। ये ना होता तो आज आदिवासी का नाम इस देश में नहीं होता। इस धरती से जैसे डायनासोर खत्म हो गया ना, उसी हिसाब से आदिवासी को खत्म कर दिया जाता। मालिक टंट्या भील ने क्या किया? आज हम छोटी सी भीड़ की इकट्ठा कर लेते हैं या कोई हम बोलने लग जाते हैं तो अपने आप में महान समझने लग जाते, मैं बड़ा बन गया, हाय मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरा मान सम्मान हो, यही करने लग गए। अरे वो वक्त कैसा होगा जिस समय ना साइकिल थी, ना बस थी, ना कोई बाइक थी, ना कोई वाहन की व्यवस्था थी। उसके बाद भी मालिक टंट्या भील और बिरसा मुंडा ने क्या किया? गांव गांव जाके, पूरा जंगल था उस समय और जंगलों में मसाल जला जला के रात में जंगली जानवरों से भी लड़ाई लड़ते थे। उसके बावजूद भी गांव गांव जाकर लोगों को जगाया और मालिक टंट्या भील ने 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण किया। जब 65,000 ग्राम सभा यानी एक ग्राम सभा में 100 लोगों को जगाया तो आप 65,000 गुणित 100 करिए, 65 लाख लोगों को जगाकर मालिक टंट्या भील ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटवाया। तब जाके आज हम इस धरती पर जी रहे हैं। आप किस भगवान को पूज रहे हो? आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कौन हो, आपका इतिहास क्या है, आपका संघर्ष क्या है, या हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, हमारे पुरखों का संघर्ष क्या था, ये हमने कभी नहीं सोचा। जिसने बोला टीवी में नाटक किया, अभी ये अपने लोग तेजाजी का खेल करते हैं, रामदेव जी का नाटक नौटंकी ये नुक्कड़ नाटक करते हैं या हाट बाजार में कई नाटक नुक्कड़ करते हैं। ऐसे हमको टीवी, मोबाइल, ये सोशल मीडिया आया और हमको भगवान का डर डाला और भगवान के डर के नाम से आज आपकी जमीन छीनी जा रही। कौन बचाने आ रहा, बताइए आपकी जमीन? आप हम सबको मिलकर हमें ग्राम सभा के ऊपर काम करना चाहिए। जो हमारी पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा जो 13-3 का जो हमारे पुरखों ने, जो टंट्या भील और बिरसा मुंडा ने जो पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभाएं की, उसके आधार पर आपको आजादी मिल सकती है। बाकी आपको कोई भी राजनीति पार्टी, कोई भी राजनेता या कोई भी आपको आजादी नहीं दिला सकता है, आपकी जमीन नहीं दिला सकता है।
मालिक टंडिया भील ने 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण करके ये मालवा निमाड़ से लगाकर 1,27,000 हेक्टेयर जमीन आजाद करवाई थी। आप सोचो, एक अकेले व्यक्ति ने इतना दम रखा। और मालिक टंडिया भील को ये मनुवादी लोग डाकू लुटेरा ऐसा बोलते थे। अरे अगर वो ऐसा होता तो 7 समुंदर पार हमारे मालिक का न्यूज में, वहां टीवी और न्यूज में ये न्यूज नहीं छपती। हमारा मालिक अगर पूजने लायक है तो इनको पूजिए, चलना है तो इनके मार्ग पर चलिए। अगर कोई बचा सकता है तो इनका मार्ग ही बचा सकता है, वो ग्राम सभा है। गांव गांव में पटेल, तड़वी, डहला, पुजारा अपने पुराने बुजुर्गों को साथ में लाइए और ग्राम सभा का निर्माण कीजिए। जब तक पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा का निर्माण नहीं करोगे तब तक आपकी जमीन कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये जमीन हमारे बाप दादाओं ने, ये जो सरकारी जमीन बोलते हैं कलम में निकाल दीजिए। अरे क्या हमारे बाप दादा ये जमीन हाथ जोत नहीं सकते थे पहले? 50 साल 100 साल पहले क्या नहीं जोत सकते थे? खेत नहीं बना सकते थे क्या? लेकिन हमारे बाप दादाओं का एक नियम था, आदिवासियों का एक रूल नियम है कि जितना जरूरत हो उतना ही लेते हैं, फालतू में वो किसी का बुरा नहीं सोचते। हमारे पुरखों ने जितना खेती के लिए जमीन जरूरत थी उतनी जमीन को ही उन्होंने खेत बनाया, बाकी गाय भैंस पशु के लिए उन्होंने चरने के लिए छोड़ दिया। क्या हमारे बाप दादा ये जमीनें नहीं रोक सकते थे? क्या हमारे पुरखे ये जमीनें नहीं रोक सकते थे? पहले ही पट्टा करवा लेते थे, 100 नहीं 1000 बीघा के मालिक बन जाते थे हमारे पुरखे। लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पशु का भी नहीं सोचा, पक्षी का भी नहीं सोचा। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि यहाँ से बोल के, और मेरी माँ, बहनें, मामियों, मामा सब ये आने वाले